और आज हमारे सैनिक जीवन में ट्रेनों का महत्व व सफ़र। हम 18 साल की आयु से आज 67 की ईयर्स की उम्र तक ट्रेन का सफ़र हमारे लिए बहुत ही विशेष रहा है। 1979 और 80 में जब हम पहला सफ़र ट्रेन से किया था तो उस समय कोयले से चलने वाले इंजन थे। उनका सफ़र करो तो अगर आपने सफ़ेद कमीज पहनी है तो 6 घंटे के सफ़र में आगे का हिस्सा पूरा काला हो जाता था। ऐसा भी ज़माना था। फिर डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन, ट्रेनों के नाम आप पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस, डुरंडो, राजधानी, इस प्रकार के नाम आपने बहुत से ट्रेनों के देखे होंगे और आपने भी उसमें काफ़ी सफ़र किया होगा। कभी कभी हमें 3-4 दिन एक ही ट्रेन में सफ़र करना होता था। खाना पीना सोना उसी में होता था। तो क्या परेशानी होती थी उन ट्रेनों में और उन लंबे सफ़रों में। जैसे जैसे इन ट्रेन का इंजन चेंज होते गए तो दूरी और समय, दूरी तो उतनी ही थी लेकिन समय कम होते गए। लेकिन 2014 मोदी सरकार आने के बाद अब जो भारत में ट्रेनों का विकास हुआ है उनका नाम है नमो भारत, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन चलाई गई है। बड़े बड़े शहरों में आपने मेट्रो का सफ़र पहले से किया है, लेकिन आज जब हम नमो भारत वंदे भारत में सफ़र करते हैं तो जो मेट्रो की फैसिलिटी है, मेट्रो से काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। क्योंकि मेट्रो में हम सफ़र करते हैं सिर्फ एक केबिन में 20 या 25 आदमी बैठ सकते हैं, बाकी सब खड़े खड़े जाना पड़ता है क्योंकि सीट होती नहीं है। उनका सिस्टम ही कुछ सीट का ऐसा बना रखा है क्योंकि वो एक छोटे समय के लिए, छोटे सफ़र के लिए बनाया गया है। लेकिन जो नमो भारत वंदे भारत है उसमें सीटें बहुत। नमो भारत में एक केबिन में आप 135 आदमी का बैठने का सुविधा है। अगर कोई बीमार आदमी या रास्ते में ऐसा आदमी जिसकी तबीयत खराब हो गई हो और उसको लेटना है तो वो इसमें सुविधा दी गई है। हर केबिन में एक लंबी सीट दी गई है, तो रिक्वेस्ट करके यात्रियों से उसमें आप बीमार आदमी को लेटा के भी जा सकते हैं। दूसरा, इसके स्टेशन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। शौचालय बहुत ही अच्छे हैं, फ्री शौचालय, जबकि दिल्ली मेट्रो में शौचालय के हर शौचालय में पैसा लेता है। इसमें ये सुविधा दी गई है। एक बार ज़रूर सफ़र करना। और दूसरा जो है, इसका जो नमो भारत है, जब ये मेरठ में जाती है तो इसको मेरठ मेट्रो से जोड़ा गया है। एक ही प्लेटफार्म में नमो भारत जाती है, उसी में मेट्रो बना रहा है। लेकिन मेरठ मेट्रो भी चलती है जो छोटे छोटे शहरों में मतलब जो है वहाँ से आपको यहाँ सफ़र करवाती है। या जहाँ भी आपने छोटे शहरों में जाना है, मेरठ के छोटे छोटे जगहों पर, वहाँ पर आप आराम से उसी प्लेटफार्म से कहीं बाहर आपने दिल्ली में क्या है, अगर आप एक मेट्रो से आप दूसरे मेट्रो में जाना हो या मतलब मेट्रो से कहीं और छोटे शहर में जाना तो दिल्ली में यहाँ नमो भारत से उतर करके अगर आप सराय रोला में उतर रहे हो या गाज़ियाबाद में उतर रहे हो या कहीं पर भी उतरते हो तो दूसरा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो पकड़ने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, या तो पैदल या रिक्शा उससे। लेकिन वहाँ पर मेरठ में ऐसा नहीं है। मेरठ में आपको बाहर प्लेटफार्म से बाहर नहीं जाना है, वहीं पर थोड़ी देर में मेरठ मेट्रो आएगी और जहाँ भी आपने जाना है वहाँ, क्योंकि इसके जो स्टेशन है वो बहुत कम है। और जो मेरठ पहुंचने के बाद वहाँ पर आपको मेरठ मेट्रो मिलती है
और सभी उसमें है। किराया भी कोई ख़ास, यहाँ से दिल्ली से मेरठ का किराया 210 रुपया, 1 घंटे का टाइम। अगर आप गाज़ियाबाद से मेरठ जा रहे हो तो 120 रुपये किराया, और 45 मिनट से पहले आपको वहाँ पर ही पहुँचा देती है। तो ये काफ़ी सुविधा है मेरठ निवासियों के लिए या मेरठ आने जाने वालों के लिए, और सभी चीज़ की सुविधा इसमें दी गई है। मेरे आपसे रिक्वेस्ट सभी से है, एक बार नमो भारत वंदे भारत ट्रेन का सफ़र ज़रूर करिए, और लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।